ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूँ। मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा हूँ और मैंने आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार किया है और अब मैं यूटा के मोआब डेजर्ट के बीच सफर कर रहा हूँ। ये मशहूर इलाका उत्तरी अमेरिका का सबसे खतरनाक रेगिस्तान है, जहाँ की जबरदस्त गर्मी में दुनिया के कुछ सबसे खौफनाक जीव रहते हैं। फंसे हुए सैलानियों को बचाने के लिए यहाँ साल में करीब 100 रेस्क्यू मिशंस किए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से जिंदा कैसे निकलते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड। मोआब रेगिस्तान करीब 9300 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रेगिस्तान में घाटियां, मेहराबें और चट्टानें मौजूद हैं। हर साल लगभग 10 लाख लोग इस बंजर इलाके में आते हैं, लेकिन एक भी गलत मोड़ लेने से वो यहाँ आसानी से खो सकते हैं। मैं यहाँ एक फंसे हुए हाइकर की तरह काम करूंगा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर का पायलट मुझे रेगिस्तान के बीचों बीच उतार देगा। फिर मैं एक ऐसे हाइकर जैसा हो जाऊंगा जो अपना रास्ता खो चुका है। मेरे पास पानी की बोतल, एक छुरा और आग जलाने वाला पत्थर है और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे मुश्किल इलाके से जिंदा बाहर कैसे निकलते हैं। मेरी कैमरा टीम मेरे पीछे आएगी और मैं इस इलाके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। यहाँ थर्मल अपड्राफ्ट्स इतने ताकतवर हैं कि हेलीकॉप्टर को लैंड कराना काफी खतरनाक होगा। यहाँ से सिर्फ रस्सी की मदद से ही नीचे उतरा जा सकता है। हम रेगिस्तान में करीब 100 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और इस ऊंचाई से भी मैं रेगिस्तान की गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है नीचे कोई भट्टी जल रही है। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, पर यह खतरनाक है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस रस्सी को फौरन अलग करना होगा। अब ड्राफ्ट की वजह से हेलीकॉप्टर एक जगह रुक नहीं पा रहा है। मुझे इस रस्सी को हटाना होगा, वो भी जल्दी। 1 मिनट कोशिश कर रहा हूँ। हो गया, रस्सी खुल गई। मैं समंदर की सतह से 4000 फुट ऊपर एक सपाट चट्टान पर हूँ, जिसे मेसा कहते हैं। ये एक सुनसान जगह है और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ बहुत ही जबरदस्त गर्मी है। तापमान करीब 43 डिग्री से ज्यादा है। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मौत हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से होती है और ये दोनों चीजें होने में ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि आप कोई छाया वाली जगह ढूंढें और बचाए जाने का इंतजार करें, लेकिन कई बार मदद नहीं मिलती, इसीलिए मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा। मैं जानता हूं मोआब के बीच से 2 विशाल नदियां गुजरती हैं, कोलोराडो और ग्रीन। यहां से निकलने के लिए मुझे उनमें से किसी एक नदी को ढूंढना होगा। इस रेगिस्तान में घाटियों और सूखे रिवरबेड्स की भरमार है और मैं उनमें से किसी एक को ढूंढकर उसके पीछे जा सका तो मैं नदी तक पहुंचूंगा और आखिरकार मैं यहां से बाहर निकल सकूंगा। पौधों को पानी चाहिए और उनके दिखने का मतलब आसपास कहीं पानी हो सकता है, लेकिन सेज बुश के अलावा यहां और कुछ नहीं दिख रहा। मगर कुछ दूरी पर मुझे एक घाटी का किनारा नजर आ रहा है। घाटी के नीचे मुझे छाया मिल सकती है। घाटियों में पानी भी हो सकता है, यानी छोटे नाले जो बड़ी नदियों से मिलते हैं, और मैं उसी घाटी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे इस सपाट चट्टान से नीचे उतरना है और ये काम जितना दिखता है उससे ज्यादा मुश्किल है। ये सारी सपाट चट्टानें रेतीले पत्थरों की बहुत सारी अलग अलग परतों से बनी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा भुरभुरी हैं और इन पर पैर टिका पाना मुश्किल हो रहा है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उतरना चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है।